हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने जो है नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था, जिसमें हमने क्या बताया था कि पूर्ण संख्याएं को डिफाइन कैसे करते हैं, स्मॉलेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है। और यहाँ पर उसके बाद हमने टाइप्स बताया था। पहला टाइप्स क्या था, इवन नंबर, उसका डेफिनेशन बताए थे। ऑड का बताए थे, स्मॉलेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम उसके आगे चलते हैं, स्टडी करते हैं कि पूर्ण संख्याएं के और टाइप्स क्या है, उनके डेफिनेशन को लिखते हैं। देन फिर हम आगे और उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं जो है, ठीक है। तो अब इवन ऑड के बाद फिर आता है हमारा प्राइम नंबर्स आता है। ये सब नंबर सिस्टम में ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इनके डेफिनेशन को नहीं जानेंगे ना, तो फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होता है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हर एक क्लास के लिए बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आते हैं फिर प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर, इसको पहले किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसको हम डिफाइन कर ले रहे हैं। देन आफ्टर कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर आपको एग्जांपल समझाएंगे कि क्या है। तो चलिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं कि अ होल नंबर which is divisible by a whole number which is only divisible by 1 and itself। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि होल नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। का मतलब क्या है कि एक पूर्ण संख्या जो कि केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। एक पूर्ण संख्या जो केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। और होल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोज नंबर विच इज, यहाँ पर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि दोज नंबर्स, यहाँ के बाद यहाँ दोज नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो अब प्राइम नंबर्स का जो उसको प्राइम नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, और 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है और 17। इस तरीके से जो है कि आप लिखेंगे। और ये कहाँ तक जाएगा? अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने 1 को क्यों नहीं लिखा? 1, जैसे यहाँ पर 1 को हमने क्यों नहीं लिखा कि भाई 1 तो खुद से डिवाइड होगा, और 1 तो केवल 1 से डिवाइड होगा यानी खुद से। यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर्स के जो केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। केवल कितने गुणनखंड होते हैं? ओनली 2 होता है। जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 का फैक्टर कौन सा होगा? 1 एंड 2 होगा। 3 की बात करो तो इसका कौन सा गुणनखंड होगा? 1 और 3 होगा। 5 की बात करो तो क्या होगा? 1 और 5 होगा। अगर हम 1 की बात करें तो केवल 1 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 को नहीं लिया हुआ है। वैसे भी 1 सबको डिवाइड कर दे रहा है, और इसका केवल फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होता है कि प्राइम नंबर्स के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। एक 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है। तो आई होप कि ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन और जो हमने प्राइम नंबर लिखा हुआ है ये आपको समझ में आया होगा कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, है ना, ठीक है। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। इट हैज यानी ईच प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। क्या बोलेंगे? ईच प्राइम नंबर्स, ईच प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए आप, एक इसमें होल प्राइम नंबर में एक इंटरेस्टिंग क्या है कि एक ही हमारा इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट, इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, सॉरी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम क्या है हमारा 2 है। लार्जेस्ट की बात करें तो अब लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी लार्जेस्ट में कोई डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के सभी नंबर्स सिस्टम जो होता है, सभी के सभी नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसीलिए लार्जेस्ट तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है कि वो कहाँ तक जाकर एंड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इवेंट का मतलब, यहाँ पर प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है जो है, ठीक है। तो आई होप ये प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा, स्मॉलेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, और ये जो है केवल 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, और सभी के सभी क्या है यहाँ पर आपके पॉजिटिव हैं। तो चलिए चला जाए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। प्राइम नंबर के बाद फिर आएगा हमारा को प्राइम नंबर्स। क्या आएगा, को प्राइम नंबर्स को भी यहीं पर हम डिफाइन कर दे रहे हैं, को प्राइम नंबर्स। इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम, यहाँ पर आपको लग रहा है कि को प्राइम है तो इसमें केवल प्राइम नंबर ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। को प्राइम नंबर से पहले हम एक नंबर पढ़ाना चाहेंगे आपको, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसको बोला जाता है भाज्य संख्याएं। क्या बोला जाता है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्याएं। तो इसका भी डेफिनेशन है ये, दोज होल नंबर्स, दोज होल नंबर्स, दोज होल नंबर्स डिविजिबल बाई अदर नंबर्स, दोज होल नंबर्स डिविजिबल बाई अदर होल नंबर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब क्या हुआ कि वे पूर्ण संख्याएं जो दूसरे पूर्ण संख्याओं से डिविजिबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। यहाँ पर हमने लिखा है डिविजिबल बाय होल नंबर, तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि केवल होल नंबर। अब ये पॉजिटिव से डिवाइड होगा, जैसे बोले कि 4 जो है 2 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर डिवाइड का मतलब है कि अब यहाँ पर माइनस नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पर लिख लिया जाए, क्या होगा होल नंबर्स में, 4 6 8 9 10 12 14, ऐसे कहाँ तक, अप टू इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर। कितना, मोर देन 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट तो कभी डिफाइंड नहीं होगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या है, 4 है, और लार्जेस्ट क्या होगा, कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में यही है कि दोज होल नंबर्स डिविजिबल बाई होल नंबर्स। तो होल नंबर्स यहाँ पर आप अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको आप हटा सकते हैं, बस ये लिख सकते हैं कि दोज होल नंबर्स डिविजिबल बाई अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया हुआ है। और अदर नंबर्स में भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अदर नंबर्स में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर्स ही होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम दिखाएं, मोर देन 2 फैक्टर कैसे हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए।
इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। देखिए अब जैसे 4 है, 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से। अब 6 है, 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से, 6 के। 9, 1, 3, 9। और अगर 10 की बात करें तो 1, 2, 5 एंड 10, इसके 4 फैक्टर, 4 गुणनखंड आ रहे हैं। 12 की बात करें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे गुणनखंड क्या होगा, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जाएगा। जैसे 14 की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 7 से, 14 से, ऐसे होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब 7 से हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम 3 तो फैक्टर है, ये 3 तो गुणनखंड है, उसके बाद 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो 2 से ज़्यादा नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स ऐसे होंगे जो इन सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपोजिट नंबर को लिखा, अच्छे से आपको समझाया स्मॉलेस्ट क्या हो, लार्जेस्ट क्या होता है, और फैक्टर भी करके दिखाया। तो आई होप ये आप समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि -4 क्या है, -4 इज -4, माइनस में जैसे इज -4 इज -4 कंपोजिट नंबर, तो बोलेंगे आंसर हमारा क्या होगा, बोलेंगे नो, नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। पहले ही वो हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन भी है, तो -4 की बात करें तो क्या होगा, पहले फैक्टर तो देखिए हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का ही निकालते हैं, तो फैक्टर निगेटिव नंबर का कोई मैटर नहीं करता। तो वैसे देखें तो -4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, -4 से, अरे 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ। वो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर आगे चला जाए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, चला जाए आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो क्या है, अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम। को प्राइम नंबर्स में आपको एक थोड़ा सा SCF आना चाहिए, लघुत्तम समाप और महत्तम समाप और तक। क्या है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इफ SCF of two whole number, if SCF of two whole number, if SCF of two whole numbers is equal to 1, then if SCF of two और यहाँ पर लिख देती और more than two, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का जो SCF है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोला जाता है महत्तम समाप वर्तक। 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन दोज नंबर कॉल्ड को प्राइम, देन दोज नंबर्स कॉल्ड को प्राइम। ठीक है, तो अब आई होप कि SCF आपको आता होगा। चलिए SCF जल्दी से हम यहाँ पर सब बता देते हैं। SCF जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 है, 8 है। पहले हम यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अरे सॉरी ये पूरी तरीके से कंप्लीट कट होना चाहिए, 2 2 जा 4, फिर आएगा 2, ये 3 तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2 पूरी तरीके से, फिर 3 से कट करेंगे और ये। तो यहाँ पर देखिए SCF क्या होगा, SCF 6 और 8 का। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा जो प्राइम नंबर है उन दोनों नंबर को डिवाइड किया, तो 2 ने
इसको भी डिवाइड किया, इसको भी नहीं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और बाकी ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर जो कि अदर को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया। जैसे 3 को इसने केवल 4 को डिवाइड किया, इसने केवल 2 को, और इसने केवल 3 को, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 और हमारे पास 18 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 2 से तो 2 3 जा 6, 2 यहाँ पे 9, अब 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होगा, 2 दोनों को डिवाइड किया, इस 2 ने नहीं किया, इस 2 ने केवल 6 को किया, 9 को नहीं किया, लेकिन इस 3 ने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 ने केवल 3 को किया, 1 को डिवाइड नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, 3 2 जा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। ये होगा हमारे एचसीएफ, ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात करें, मान लीजिए एक हमारे पास 4 है और दूसरा 5 है, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना होगा 5, फिर 5 से डिवाइड किया जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ने 1 को डिवाइड नहीं कर पाया, 5 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आप देखिए, इस 2 ने केवल 4 को डिवाइड किया और 5 को नहीं डिवाइड किया, इस 2 ने केवल 2 को डिवाइड किया, 5 को नहीं, इस 5 ने केवल 5 को डिवाइड किया, 1 को नहीं। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड किया हो। तो इस केस में एक ही ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, वो नंबर हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों नंबर का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ और कि 4 और 5 क्या हमारे हैं, कंपोजिट नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है, सौभाज्य संख्या है। तो सौभाज्य संख्याएं एक दूसरे को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिवाइड टू ईच अदर। ठीक है, और इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। तो को प्राइम नंबर्स में को प्राइम नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे को डिवाइड कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन बट जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो एक दूसरे को डिवाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे और एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए 24 25 और यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 ले लिया, या यहाँ पर अपने मान लीजिए 14 ले लीजिए ऐसे। इधर एक और एग्जांपल 2, ये 24 को डिवाइड करेंगे 12, 25 कभी नहीं डिवाइड होगा, और यहाँ पर 7, फिर 2 से 6 बार, 25 कभी नहीं डिवाइड होगा 7, फिर 2 से 3, 25 नहीं डिवाइड हो पाएगा, 7 भी नहीं डिवाइड होंगे, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 0 नहीं आएगा। अब 3 से 3, 25 नहीं डिवाइड होगा, 7 भी नहीं डिवाइड होगा, 7 1, ये 25 और 1, 7 1 जा 7, और 25 है केवल 5 से ही डिवाइड होता है, ये भी। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि तीनों को एक साथ डिवाइड किया हो। तो इस केस में जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होगा, 1, और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों एक साथ, ये क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तीनों के तीनों एक साथ को प्राइम नंबर्स है। अब अगर हम बोले कि 24 और 14, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हमने बोला कि तीनों एक साथ, तीनों के तीनों एक साथ क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये इसको लेंगे तो आपको को प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो आई होप ये आपका को प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा। तो इसमें तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक नंबर्स का प्रॉपर्टी होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक लास्ट जो है हमारा नंबर सिस्टम उसको हम समझा दें, उसके बाद फिर हम आगे चले। वैसे हमारे उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको जो है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि अब स्टार्टिंग से रेशनल नंबर पे आएंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन इरेशनल पर आएंगे, इरेशनल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और इंटीजर्स होल नंबर से सब इन सब का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा
सब उसी में आ जाएगा जो है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो चला जाएगा। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट नंबर सिस्टम है ट्विन प्राइम। क्या उसको बोलते हैं? ट्विन प्राइम। ये ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन का मतलब दो होता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स, if the difference of two prime number is equal to 2, then both prime numbers are twin prime। उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्याएं हैं, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। यहाँ पर ये भी आपको बात याद रखना है कि डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंस DIFFERENC। यहाँ भी याद रखना है कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जैसे हम बोले कि -4 एंड -2 का डिफरेंस बताइए, तो अब माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। तो क्या होगा? -2 -4 -2 लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो -2 माइनस क्या आ जाएगा? ये प्लस, तो 4 को आगे लिख कर दीजिए, -2 कितना जाएगा? 2। तो इनमें जो डिफरेंस है कितने का? 2 का। नंबर लाइन पर भी देख लीजिए ना, -2 -3 और यहाँ पे -4 आ गया। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? एक तो ये हो गया और दूसरा कितना हो गया? ये हो गया। ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट हमेशा क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। जिससे -4 4, तो लार्जेस्ट ये है, तो ये -4 माइनस क्या आ जाएगा? प्लस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्विन प्राइम समझ में आया होगा। तो अब इस ट्विन प्राइम का जल्दी से हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे देखिए 3 5 5 7 7 नहीं, ये नहीं होगा, 11 13, ठीक है। फिर 17 19, ऐसे जो है बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पेयर मिल जाएंगे। तो इनमें देखिए डिफरेंस कितने का है? 5 - 3 इज इक्वल टू 2, और इनमें कितने का डिफरेंस है? 7 - 5 इज इक्वल टू 2, और इनमें कितने का डिफरेंस है? 13 - 11 इज इक्वल टू कितना? 2। 19 - 17 इज इक्वल टू 2, ऐसे जो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यही था हमारा नंबर सिस्टम में जो हमने रियल से स्टार्ट किए थे। रियल के बाद हमने लास्ट में ट्विन प्राइम किया। इनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर था, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हमने सब में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फिर से आएंगे रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरा टोटली एकदम अच्छे से डिटेल में, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे अदर भी बच्चे जो है कि इसको सीख सकें। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।